पटेल इस बार हार्दिक पटेल के आ जाने से बीजेपी की तरफ होते हुए दिख रहे हैं क्या? क्योंकि पिछली बार देखिए पाटीदार आंदोलन का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। 99 पर अगर अटकी थी बीजेपी तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी। देखिए, हार्दिक पटेल निश्चित रूप से एक चेहरा रहे हैं, लेकिन हार्दिक पटेल कोई बहुत बड़ा फैक्टर होंगे ये मुझे नहीं लगता। आप नहीं मानते हैं उन्हें। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, यूथ का फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। इस पे आपको मान लेना चाहिए। हम बाहर रहने वाले लोगों को लगता जरूर है कि हार्दिक पटेल जो 5 लाख की रैली कर सकता है, उसके आने से बीजेपी को 3-4% का फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर वो एक अपनी सीट पे लड़ रहे हैं और अच्छी लड़ाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फर्क हो मुझे नहीं लगता। बहुत ज्यादा फर्क और जो मुद्दे हैं और जो मामले हैं उस पे ज्यादा होगा। हार्दिक पटेल एक अकेली ऐसी शक्ति। एक चीज और छोटी सी जोड़ देना चाहता हूं। साउथ में जो कल हम लोग जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह ने कहा उपस्थिति और अस्मिता की बात है। वहां आपकी उपस्थिति से अस्मिता पर जरूर मतलब संकट वाला उनकी जो कांग्रेस की लेकर के था, वो उस पर जरूर एक बात करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी उपस्थिति से उसको कांग्रेस को थोड़ा मुश्किलें हैं वहां पर। ठीक है अल्केश जी, आमतौर पर पटेल समुदाय को समृद्ध समुदाय माना जाता है, एक बड़ा वोट बैंक है वो। अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाते बीजेपी को तो इसमें अपने आप ही उनको एक फायदा, मतलब एक अच्छी स्थिति में बीजेपी दिखती है। बिल्कुल, वो नुकसान भी ज़्यादा नहीं पहुंचाएंगे और साइलेंटली शायद बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। और इस बात को पूरा कंसोलिडेट करने के लिए जो यहाँ के दो बड़े ग्रुप है, लेहुआ और पाटीदार, दोनों को इस बार टिकट देकर और उनसे मिलकर चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले मीटिंगें हो चुकी है बीजेपी के नेताओं के साथ। तो शायद वो खुलकर अगर समर्थन में नहीं आते तो विरोध भी इस तरह से नहीं है। तो एक साइलेंटली बीजेपी के साथ रहेंगे ऐसा पूरा दिखता है। और उसका एक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि जो ईवीएस मिला, मतलब ये 10% सवर्णों को जो रिजर्वेशन दिया, ये उसका अभी फायदा अभी मिलेगा बीजेपी को इस बार। संजय जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? उससे पहले सुना देते हैं रविंद्र जाडेजा ने क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों में बहुत ही खुशी है। जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर की कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज है, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। आपने अपना मताधिकार रोक क्या क्या बताएंगे? नहीं, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जस्ट उठा हूँ तो बस अभी जा रहा हूँ। बहुत सारू लगे कि तो रविंद्र जाडेजा ये कहते हुए उन्हें उम्मीद है कि जीतेंगी रिवाबा, और जब वो जीतेंगी तो जामनगर के लिए अच्छा काम करेंगी। पहले वो बोलने से बचते हुए दिखे, वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया में आकर बात कही है। ये तस्वीर दोनों पति पत्नी की आप देख रहे हैं। राजकोट में वोट डालने के बाद जब जामनगर पहुंची, उसके बाद वहां पर डालने के लिए रविंद्र जाडेजा गए हैं, और अपने पति की लोकप्रियता के बारे में अच्छे से रिवाबा को एहसास है, और इसीलिए वो कह रही थी कि मेरे पति मेरे साथ हैं। इसके बावजूद कि उनके ससुर, उनकी ननद उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रचार वहां पर खुलकर कर रहे हैं, और वही समर्थकों के साथ, कांग्रेस समर्थकों के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। बहरहाल ये कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर आज अगर आप देखें 89 सीटों पर। संजय जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो संजय जी, आपके लिए सवाल है, पटेल समुदाय को लेकर जो बातें अल्केश जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि एक तरह से जो डैमेज पिछली बार हुआ था, उस डैमेज को बीजेपी ने इन चुनावों तक कंट्रोल कर लिया है। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार भी पटेल समुदाय का वोट कांग्रेस की तरफ गया था, लेकिन अगर हम अपने सर्वेक्षणों के आधार पर देखें तो पिछली बार भी पटेल समुदाय का बड़ा वोट बीजेपी की तरफ ही गया था, लेकिन नुकसान जरूर हुआ था। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बहुत डैमेज कंट्रोल किया है उसके बारे में, और हमें पता है हार्दिक पटेल अब कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को कई कारणों से मुझे लगता है इस चुनाव में बढ़त है, जिस बात का जिक्र हम पहले भी करते रहते हैं। उसमें एक पटेल समुदाय का वोट जो कांग्रेस की तरफ छिटक के चला गया था 2017 में, उसका वापस आना बीजेपी की तरफ मुझे लगता है बीजेपी को एक बढ़त दिलाने की ओर इशारा करती है।
जी संजय जी, कुल मिलाकर आप देख रहे हैं 89 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, वोट प्रतिशत भी हम आपको दिखा रहे हैं। डांग जैसी जगह पर 7.25%, वहीं सूरत में शुरुआती 1 घंटे में थोड़ी धीमी रफ्तार रही है 4%, औसतन 4.5% के आसपास वोटिंग 1 घंटे में हुई है। लेकिन अब 8 से बज गए हैं 11, 11:15 के आसपास, यानी लगभग 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। वोट परसेंटेज आते ही हम आपको दिखाएंगे। गुजरात की जनता 89 सीटों पर डाल रही है आज अपना वोट। अगले दौर का मतदान 5 को होना है, 8 को होनी है गिनती। अगर आपकी सीट पर आज वोटिंग हो रही है तो लोकतंत्र में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जरूर वोट डालने पहुंचिए।